Good morning, friends. Wait. Today's topic is boost converter. This is one of the topic of DC to DC converter. Okay, boost converter जो भी आपका है वो आपका मेन बेसिक DC टू DC कन्वर्टर का एक टाइप है। टोटल तीन आपके बेसिक कन्वर्टर्स हैं DC to DC कन्वर्टर के अंदर। बक कन्वर्टर विच इज स्टेप डाउन कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर इज स्टेप अप कन्वर्टर एंड बक बूस्ट कन्वर्टर स्टेप अप स्टेप डाउन कन्वर्टर, जिसके अंदर से हमने ऑलरेडी बक कन्वर्टर प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी कर लिया है। ओके, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेन जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भी सीरीज है उसके अंदर आप वो देख सकते हो। बूस्ट कन्वर्टर यानी क्या है कि आपका स्टेप अप वोल्टेज करना। ओके, वो बाय यूजिंग ड्यूटी रेशियो से आपका होगा। ओके, यहाँ पे हम इसका मेन वर्किंग देख लेते हैं और जो भी सर्किट का डिस्क्रिप्शन है। ओके, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। ये आपके बूस्ट कन्वर्टर के वेव फॉर्म्स है, ये आपकी कैलकुलेशंस है। ओके, यूटीएचए के बेसिस पे जैसे हमने बक कन्वर्टर में लिखा था। यहाँ पे आपका क्या है, जैसे आपका प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था कि स्विच अगर ऑन होता है तो आपका डायोड क्या होगा, ऑफ होगा। ओके, अगर स्विच ओपन होता है तो आपका डायोड क्या होता है, ऑन होगा। यानी अल्टरनेटिव मोड में आपके स्विच एंड डायोड आपके ऑन ऑफ होते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्विच को क्या करवाते हैं, कुछ गेट पल्स देके उसको क्लोज करवाएंगे। ओके, तो उसको मान लो कि हमने यहाँ पे क्लोज करवा दिया, तो होगा क्या कि यहाँ से आपका डीसी करंट क्या होगा, फ्लो होगा। ओके, डीसी करंट है तो उसका फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, सेम ही होगा। ओके, जैसे कि आपका अल्टरनेटिव जो भी आपका सोर्स होता है तो आपका पर हाफ साइकिल पे आपका क्या होता है, डायरेक्शन आपका चेंज होता है। तो यहाँ पे तो आपका कांस्टेंट रहेगा। सो यहाँ से आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, सप्लाई करंट, यहाँ से आपका करंट फ्लो हुआ। ओके, स्विच के थ्रू आपका करंट फ्लो होगा। ओके, और आपका यहाँ पे करंट आपका पहुंच चुका। अब यहाँ पे हम साथ साथ में वेवफॉर्म को भी देखते जाते हैं। ओके, यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, पहले आपका इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज है VL। ओके, विच इज गिवन बाय VS। ओके, यहाँ पे जितना आपका सोर्स वोल्टेज होगा उतना ही आपका क्या होगा, इंडक्टर के अक्रॉस में आपको वोल्टेज मिलेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका करंट फ्लो हो रहा है वहां से आप ये देख सकते हो कि जो भी आपका लूप है वो करंट, जो भी आपका मेनली लूप है फर्स्ट लूप, वो यहाँ पे आपका लग रहा है। ठीक है, लेकिन उस कंडीशन में जो भी आपका VS सप्लाई वोल्टेज है वो कहीं पे अपना एनर्जी और जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ वहां पे आपको इंडक्टर दिख रहा होगा। इसलिए सारा का सारा जो भी आपका वोल्टेज होगा वो कहाँ पे जाएगा, इंडक्टर के अक्रॉस में आपको मिलेगा। तो आप ये आपको ये फर्स्ट आपका वेवफॉर्म आपको पता चल गया होगा। सेकंड क्या है कि आपका इंडक्टर के अंदर से जो भी आपका करंट फ्लो होता है IL, ओके, उसका वेवफॉर्म ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे इंक्रीमेंट मोड में आपका वेवफॉर्म है। ऐसा क्यों होगा कि जो भी आपका इंडक्टर होगा, ओके, वो क्या है, कंज्यूमिंग डिवाइस है। ओके, वो अपना एनर्जी जो भी होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका स्टोर करेगा। ओके, इनिशियली जो भी आपका वेवफॉर्म होगा वो आप जीरो से ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में ये वेवफॉर्म है, इसलिए यहाँ से आपका ड्रॉ किया गया है। अगर आप ये मान लो कि यहाँ पे आपका जस्ट इन केस अगर आपको समझना है तो इंडक्टर का एनर्जी कोई दूसरे मोड में आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, और इतना डिक्रीज होने के बाद क्या होगा, अगेन फर्स्ट मोड आपका ऑन हो जाएगा। ओके, इसलिए यहाँ से आपका क्या हुआ कि यहाँ से आपका एनर्जी कंटिन्यू स्टोर में रहा। ओके, उसके बाद वो डिक्रीज होगा, अगेन इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि यहाँ पे आपका इतना करंट होने के बाद आपका क्या हो रहा है, ओके, अगेन इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि इनिशियली जो भी आपका इंडक्टर होगा उसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं रहेगी, इसलिए आप इनिशियल कंडीशन में जो भी आपका IL का वेव फॉर्म है वो जीरो से ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी आपका आगे जाके जो भी आपका वेव फॉर्म होगा वो क्या होगा, जीरो पे टच नहीं होगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कंटिन्यूस कंडक्शन मोड बोला जाता है। सिमिलरली यहाँ पे आपका क्या है, IS है। ओके, IS मीन्स व्हाट, कि जो भी आपका स्विच के अंदर से करंट फ्लो होता है उसके यहाँ पे वेवफॉर्म फ्लो किया गया है। वो किसको फॉलो करता है, IL के जो भी करंट है उसको। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो भी आपका IL है, ओके, उसके बाद आपका जो भी IS यानी कि स्विच के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है वो आपका आता है। ओके,
तो यहाँ पे आपका ये वेवफॉर्म किसको फॉलो करेगा, इंडक्टर करंट को फॉलो करेगा। ओके, तो ये तो बात होगी मोड वन की, जिसके अंदर आपका स्विच ऑन कंडीशन में है वो। ओके, लेकिन व्हाट अबाउट सेकंड मोड या सेकंड कंडीशन। ओके, सेकंड मोड के अंदर आपका क्या होता है कि जो भी आपका मेनली इंडक्टर चार्ज हो चुका होगा तो वो अपना एनर्जी डिस्चार्ज तो करेगा। ओके, तो उस कंडीशन में क्या बोल सकते हो कि जो भी आपका सोर्स का करंट है, ओके, वो तो आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ब्लैक कलर के जो भी पेन है वहां से आप ये देख सकते हो कि सेकंड मोड में आपका क्या होता है। ओके, स्विच तो आपका ओपन है तो करंट आपका यहाँ तक तो फ्लो होगा। ओके, लेकिन आगे फ्लो होगा। ओके, यहाँ पे आपको फ्लो नहीं होगा। ओके, किसी किसी को ये डाउट हो रहा होगा कि फर्स्ट मोड के अंदर भी तो डायोड के अंदर से करंट फ्लो हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो ये ना फ्लो होने का मेन रीजन क्या है कि जो भी आपका मैक्सिमम करंट है वो आपका स्विच के थ्रू आपका करंट फ्लो हो जाएगा, और डायोड को ऑन होने के लिए जितना आपका करंट रिक्वायर्ड होगा उतना करंट आपका डायोड तक पहुंचेगा नहीं, इसलिए आपका डायोड ऑन नहीं होगा। सो डायोड अगर ऑन हो जाता है सेकंड मोड के अंदर तो आपका करंट कहाँ पे फ्लो करेगा, यहाँ पे। ओके, उस कंडीशन में जो भी आपका करंट होगा वो आगे फ्लो करेगा। ओके, और यहाँ से आपका रेजिस्टर में से फ्लो करेगा, एज वेल एज आईसी करंट आपका कैपेसिटर में से फ्लो करेगा, जो आपको कैपेसिटर को चार्ज करवाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी प्रोवाइड करेगा। यहाँ से आपका करंट आगे जाएगा, और यहाँ से भी आपका रिटर्न पाथ में जो भी आपका रेजिस्टर यानी कि लोड के अंदर से करंट फ्लो होता है वो आगे जाता है, और यहाँ से आपका करंट आगे जाते 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 कहाँ पे पहुंचा, यहाँ तक पहुंच गया। यानी आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट मोड के अंदर जो भी आपका इंडक्टर से चार्ज हुआ होगा वो किसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, कैपेसिटर को एनर्जाइज करने के लिए। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि कैपेसिटर के अंदर जो भी आपका एनर्जी स्टोर होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर, उसके लिए वो अपनी एनर्जी देगा, एज वेल एज रेजिस्टर यानी कि जो हमारा मेन लोड है, ओके, उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। यानी उस कंडीशन में आप क्या बोल सकते हो कि जो भी आपका मेनली इंडक्टर के अक्रॉस में जो भी आपका वोल्टेज आपको मिलेगा वो बी एस माइनस वी जीरो यहाँ पे मिलेगा। ओके, और यहाँ पे जो भी आपका इंडक्टर का एनर्जी होगा वो आपका डिक्रीज होगा, क्योंकि वो अपना एनर्जी किसी को चार्ज करवाने के लिए आपका यूज हो रहा है, किसी को लोड के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए आपका यूज हो रहा है। ओके, और जो भी आपका आई एस करंट होगा वो तो आपका जीरो मिलेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपका मेन स्विच के अंदर से करंट तो आपका जीरो मिल रहा है ना। ओके, तो इस तरह से आपका बूस्ट कन्वर्टर के अंदर आपका क्या होता है कि आपका मेन यहाँ पे ऑपरेशन होता है। ओके, और अगेन जो भी आपका मेनली फर्स्ट मोड था वो यहाँ पे आपका रिपीट होगा। ओके, एज वेल जो भी आपका यहाँ पे आपका फर्स्ट मोड है वो यहाँ पे आपका रिपीट हो रहा है। ओके, एज वेल आपका आईएस जो भी स्विच के अंदर से करंट है वो भी यहाँ पे आपका रिपीट हो रहा है। ओके, बात करते हैं कि जो भी आपका ड्यूटी रेशियो है, ओके, और बी जीरो बीइंग का जो भी आपका रिलेशनल आपका ऑपरेशन है वो क्या है, यहाँ पे बूस्ट कन्वर्टर में ये है बी जीरो अपन बी इज इक्वल टू वन अपन वन माइनस डी। ओके, अगर बी जीरो को प्रोडक्ट में बनाते हो तो आपका मेन इक्वेशन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बी जीरो इज इक्वल टू वन अपन वन माइनस डी इंटू वी इन। ओके, जैसे हमने पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था कि v इज इक्वल टू 230 लिया था और d इज इक्वल टू 0.3 लिया था, वही का वही सेम यहाँ पे हम रेफरेंस के लिए वैल्यूज लेंगे। ओके, तो हमें क्या मिलता है वैल्यूज रखने के बाद, यहाँ पे v जीरो आपको 328.57 जितना आपको वोल्टेज मिल रहा है। ओके, लेकिन आप इनपुट में तो कितना दे रहे हो, 230 ही दे रहे हो ना। ओके, जिसका आपका इंक्रीज हो गया कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आप 0.3 रख रहे हो। ओके, तो भी आपको वोल्टेज काफी ज्यादा मिल रहा है। ओके, अब अभी हम 0.7 रख के देखेंगे तो हमारा वोल्टेज क्या मिल रहा है यहाँ पे 766, यानी वो भी काफी ज्यादा वोल्टेज है। ये नहीं आप 0.2 रखो, 3 रखो, 0.7 रखो, तो आपको 230 इनपुट वोल्टेज से आपका क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज ज्यादा ही मिलेगा, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, बूस्ट कन्वर्टर बोला जाता है। ओके, सो आज का टॉपिक हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया है। क्योंकि सेकंड लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे कि बक बूस्ट कन्वर्टर देखेंगे कि वहां पे आपका जो भी स्टेप अप स्टेप डाउन वोल्टेज होता है, ओके, वो दोनों के दोनों वोल्टेज आपके क्या होंगे, आपको उस कन्वर्टर में मिल सकते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बक कन्वर्टर देखा विच इज स्टेप डाउन कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर देखा विच इज स्टेप अप कन्वर्टर। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे बक बूस्ट कन्वर्टर। ओके,
तो उसके अंदर आपका क्या होगा कि बक कन्वर्टर एसओएस बूस्ट कन्वर्टर का वो कॉम्बिनेशन होगा। ओके, दोनों में यानी कि बूस्ट कन्वर्टर है बक कन्वर्टर जो हमने ऑलरेडी अभी स्टडी कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में और इस लेक्चर में, दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि जो भी आपको वोल्टेज मिल रहा है ना, ओके, वो पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है। देख सकते हो यहाँ पे करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, एज वेल एज आप अगर आप इसकी बात करते हो, ओके, तो यहाँ से भी आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव ही आपको करंट फ्लो हो रहा था। ओके, इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है कि जो भी आपका बक कन्वर्टर है बूस्ट कन्वर्टर है उस दोनों में आपको जो भी वोल्टेज होगा वो आपको पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा। बक बूस्ट कन्वर्टर में हम देखेंगे कि उसमें हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है या नेगेटिव वोल्टेज। ओके, थैंक यू सो मच।